वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, थोड़ा लिखेंगे उसके बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर्ड होती है। लिपिड लेयर होती है, लिपिड की बनी होती है विद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। चेन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड की चेन होती है। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल्स एंड एनिमल सेल्स में ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, सबसे अंतिम लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है। जबकि सेकंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल्स में ये सेकंड आउटर मोस्ट होती है। और आउटर मोस्ट कौन सी होती है? सेल वॉल। ठीक है। इट इज़ डिफरेंशिएटिव एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 60% लिपिड्स, 60% लिपिड्स की बनी होती है और 40% प्रोटीन्स की बनी होती है। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय द फेफर ने इस टर्म को दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म को दिया था। टर्म प्लाज्मा लेमा जो दिया है वो प्लोवर ने दिया है 1931 में। 1931 में प्लोवर ने प्लाज्मा लेमा शब्द दिया है। गॉर्टर एंड ग्रांडेल, ये दो वैज्ञानिक हैं, गॉर्टर एंड ग्रांडेल, इन्होंने 1935 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द दिया था। बस सबसे पहले 1935 में बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स की डबल लेयर की बनी हुई होती है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के डबल लेयर की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले बताया था 1935 में गॉर्टर एंड ग्रांडेल ने। इसके बाद प्लाज्मा मॉडल कौन कौन से दिए हैं वो देखेंगे। लिपिड मॉडल दिया हुआ है, मेड ऑफ लिपिड, जो केवल लिपिड का बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला दिया है ओवर्टन ने, लिपिड मोनोलेयर, मॉडल का नाम है लिपिड मोनोलेयर। इसमें केवल ओनली वन लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। दूसरा जो दिया है मॉडल वो दिया गॉर्टन एंड ग्रांडेल ने। इन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर्ड होती है, लिपिड की बनी हुई होती है और 2 लेयर्ड होती है। दूसरा है सैंडविच मॉडल, ये डैनियल एंड डॉब्सन ने दिया था। डैनियल और डेवसन ने दिया था ये। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। और उन्होंने ये डायग्राम बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि लिपिड जो होती है बीच में लिपिड की 2 लेयर होती हैं और बाहर की तरफ प्रोटीन पाई जाती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में सब दिया है रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि ट्राइलेमुलर होती है ये स्ट्रक्चर जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्राइलेमुलर होती है। प्रोटीन होती है, लिपिड होता है, फिर प्रोटीन होती है, इस तरीके से बनी हुई अरेंज होती है। जिसमें लिपिड होती है वो बीच में 2 लेयर के रूप में अरेंज होती है और ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। जबकि बाहर की तरफ प्रोटीन की लेयर होती है जो 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसके बाद आता है फ्लूइड मॉजिक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है और सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, 1972 में दिया था। अब फ्लूइड मॉजिक मॉडल के बारे में देख लेते हैं। फ्लूइड मॉजिक मॉडल जो है वो गिवन बाय द निकोलसन एंड सिंगर है, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। इसमें क्या होता है, बाहर भीतर की तरफ ये लिपिड होती है, लिपिड की लेयर होती है और इसमें हेड होता है और पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है। नॉन पोलर होती है इसलिए ये बीच की तरफ सेंटर में अरेंज होती है और बाहर की साइड में पोलर हेड होते हैं। ये मिलकर क्या बनाती है? लिपिड बाई लेयर बनाती है, लिपिड बाई लेयर बनाती है। इनके बीच बीच में चैनल प्रोटीन भी पाई जाती है, इंटीरियर प्रोटीन भी पाई जाती है और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बाहर की तरफ एक्सटिंक्शन प्रोटीन पाई जाती है
और अंदर की तरफ भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है। इंटीग्रल प्रोटीन को ही इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और दोनों लिपिड लेयर के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बीच बीच में कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन से लगे हुए ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और लिपिड से लगे हुए ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड की चेन होती है, और ये दोनों जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये बाहर की तरफ होते हैं, सेल के बाहर की आउटर साइड में होते हैं। जबकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की साइड में सी फेज पे, जिसे हम सी फेज भी कहते हैं, सी फेज के होते हैं, साइटोप्लाज्म वाली साइड को हम सी फेज कहते हैं। सी फेज में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड नहीं पाई जाती है। इसके बाद इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन जो है, पहला है जैसे सेलेक्टिव परमेबल होती है, ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम करती है, प्ले रोल इन एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में रोल कर देती है। सेल सिग्नलिंग में हेल्प देती है, किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की प्रेजेंस के कारण ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती है। हेल्प इन सिक्रीशन एंड सेल डिवीजन में हेल्प करती है। फॉर्म मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर बाउंड्री ऑफ एनिमल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जबकि सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल में, एज सेकंड आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में भी ऑस्मोसिस द्वारा हो सकता है, डिफ्यूजन द्वारा हो सकता है, और डिफ्यूजन कैसे हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो सकता है। जबकि सेल टू सेल रिकॉग्निशन का भी काम करती है। तो ये होगा इसके फंक्शन। इस प्रकार ये आज का ये क्वेश्चन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, डायग्राम पे आ जाता है, फंक्शन पर आ जाता है, तो फिर इस तरीके से लिखा जाएगा 150 शब्दों में, और इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। वीडियो को बार बार देखिए, इसको लिखिए कि इसमें क्या है, डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कस किया है, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, और फंक्शन के बारे में बताया। इतना ही लिखना होगा 10 नंबर में, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग इसको लाइक ज़रूर कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं, पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। SC/PGT बायो की जो पीडीएफ है, नोट्स, पीडीएफ नोट्स हैं, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।